नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंजल्स, यह नाम आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एंजल्स को इवोक करने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए हम क्या करें, हम कैसे उन्हें प्रसन्न करें, इस प्रकार के विचार अक्सर हमारे मन में आते हैं। आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ एंजल्स के बारे में कुछ जानकारी साझा करने जा रही हूँ। एंजल्स केवल एक ऊर्जा है, उनका कोई आकार नहीं है। आपके जन्म होते ही कम से कम 2 एंजल्स आपके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। एंड दे आर attuned right from the your birth। तो हमें उनके साथ अट्यूनमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है। हम ऐसी बातों में उलझ के रह जाते हैं कि मैं उन्हें किस नाम से पुकारूं। किसी नाम से नहीं, आपके एंजल्स हैं। आप उन्हें एंजल्स कह के ही पुकारेंगे। वो मुझे किसी को दिखाई देते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? किसी ने उन्हें छुआ है, उनका स्पर्श ठंडा है, गर्म है, बहुत से प्रश्न हमें परेशान करते रहते हैं। So my sincere advice, please do not get into all these thoughts। एक विश्वास, एंजल्स हैं एक बिल्कुल प्योर लाइट है, जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप उन्हें किसी भी नाम से बुलाइए या आप उन्हें किसी भी नाम से मत बुलाइए, और वो किसी भी धर्म से उनका कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग उन्हें फरिश्ते कह के बुलाते हैं, कुछ देवदूत बुलाते हैं, और कुछ उन्हें एंजल्स बुलाते हैं। ये हम अपनी सोच के आधार पर, वो तो केवल एक प्योर पाक रोशनी है, लेकिन हम उन्हें बड़े बड़े पंखों के साथ, है ना, कुछ उड़ते हुए और इस तरह से लंबे कपड़े पहने हुए हैं। वो सारी हमारे मन की जो है कल्पना है। हम उन्हें अपनी कल्पना में ऐसा देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारी मदद करना चाहते हैं। वो ही अपनी फालतू की और या इस तरह की बातों पर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रहता है। वो केवल आपसे प्रेम चाहते हैं, आपका ग्रैटिट्यूड चाहते हैं। जब भी आपका कोई भी काम हो, जिस तरह से हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को हम जिद नहीं करते कि हम तुम्हें देखना चाहते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। एक भक्त धन्ना, जो एक बालक था, जब उसके पिताजी बाहर जा रहे थे, वो एक ग्वाले थे। जब पिताजी बाहर जा रहे थे तो पिताजी ने कहा, बेटा, जो दूध होगा उसे भगवान को भोग लगाकर उसके बाद ही ग्राहकों को देना। धन्ना ने बड़े आराम से कह दिया, जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। उसने दूध निकाला और बर्तन लेकर भगवान के सामने बैठ गया। जो उनकी कोई तस्वीर है, पिंड है, उनके सामने वो बैठ जाता है और कहता है, आप भोग लगाइए। बहुत देर तक दूध में कुछ बदलाव उसे नहीं दिखता है और वो वहीं बैठा रहता है। बार बार उनसे निवेदन करता है
कि ईश्वर आप भोग लगाइए, आप भोग नहीं लगाएंगे तो मेरे ग्राहक जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो मैं ये दूध उनको दे ही नहीं पाऊंगा। सुबह से समय बीतता चला जाता है, लेकिन धन्ना बार बार ईश्वर से कहता है आप भोग लगाइए, आप भोग लगाइए। और आखिर में जब शाम हो जाती है तो धन्ना रो रो के कहता है ईश्वर आप भोग लगाइए, आप दूध पीजिए, आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे आकर दंड देंगे। ईश्वर भी उस समय हैरान हो जाते हैं कि रोज ये दूध मुझे दिखाया जाता है, मुझसे भोग लगवाया जाता है, लेकिन कोई मुझसे जिद नहीं करता है। ईश्वर ने उसका पूरा दूध पी लिया और फिर वो धन्ना रोता है कि पिताजी मुझे कहेंगे कि दूध कहाँ गया, तुमने कुछ किया होगा। तो इस तरह से, जिस तरह से हम ईश्वर को अपनी आस्था से पा सकते हैं, एंजल्स भी इसी तरह, गार्डियन एंजल्स हमारे हमेशा साथ रहते हैं। अगर हम कहें उन्हें किसी तरह का पानी, धूप, दीप, कुछ अगरबत्तियां जलाकर उन्हें बुलाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। इन वस्तुओं से वो आकर्षित नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन जब हम खाना बना लिया है, हमने उनकी मदद ली है कि सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से तृप्त हो मेरे भोजन को करने के बाद, तो तब हम उन्हें, उनका आवाहन कर उन्हें भी भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें अपने साथ अपना सबसे प्रिय मित्र, दोस्त, सखा मानिए, उन्हें अपने इर्द गिर्द समझिए। हर बात के लिए उन्हें अगर अपने मन में आप बुलाते रहेंगे, उन्हें वो करते रहेंगे, उनका संबंध आपसे बहुत घनिष्ठ हो जाएगा। ऐसा माना जाता है किसी भी मूर्ति में उतनी ही शक्ति होती है जितनी शक्ति उसका भक्त उस मूर्ति में विश्वास डालकर, रखकर ये मानता है। तो इसी तरह से हमारे गार्डियन एंजल्स भी हमारे साथ हैं, सदा हमारी रक्षा करते हैं। उस प्योर लाइट से कभी जिद नहीं कीजिए मुझे आप अपना रूप दिखाइए, या कोई ऐसी चीज़ों के लिए उन्हें कभी हमें परेशान नहीं करना चाहिए कि आपको मैं देखना चाहता हूँ, आपका स्पर्श पाना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं कीजिए और उनसे अच्छे मन से अच्छे काम कराइए, क्योंकि हम मानव हैं। किसी लालचवश हम उन्हें कभी इस तरह के काम करने के लिए ना कहें जो सही नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और अपने एंजल्स के साथ, अपने गार्डियन एंजल्स के साथ, आर्क एंजल्स के साथ बात करते रहिए, उनसे मदद लेते रहिए। और मुझे विश्वास है कि जब एंजल्स आपके इर्द गिर्द होते हैं तो वह आपको अपने होने का एहसास दिलाने लग जाते हैं। नीली मोमबत्ती से वो आ जाएंगे, पीली मोमबत्ती से वो ये कर देंगे, इस तरह की बातों को अपने विश्वास में मत आने दीजिए। आप सच्चे मन से उन्हें बुलाइए, वह आएंगे और आपकी किसी ऐसी भावना कि मुझे उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो आपका प्रेम और विश्वास पाना चाहते हैं। और आप एंजल्स को इवोक करके अपने धर्म से विचलित हो जाएंगे, ये ख्याल भी हमें अपने मन में नहीं लाना है। जिस प्रकार एंजल्स का कोई धर्म नहीं है, दे आर जस्ट प्योर लाइट। नंबर्स हमें बार बार दिखते रहते हैं, वो हमें एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं हूँ, मैं आपके आसपास हूँ। पंख दिखते हैं तो आपको वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। आप दिल की गहराइयों से
जो भी विचार आपके मन में चल रहा है उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजल्स के साथ आप अपनी ग्रैटिट्यूड से उन्हें उठते बैठते अपनी मेडिटेशन के ज़रिए आप इतनी अपनी जो भावनाएं हैं उस पर आप काबू पाना शुरू कर देंगे। यही आपके एंजल से मिलने का या उन्हें महसूस करने का सही तरीका होगा। फील द पावर्स ऑफ एंजल्स एंड एंजॉय योर लाइफ विद एंजल्स। ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड। आप किसी बस से उतरते हैं तो भी ग्रैटिट्यूड, यू नेवर नो वो जो ड्राइवर हैं जिन्होंने आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है वह भी इस ग्रैटिट्यूड के हकदार हैं। तो इस तरह से हमेशा हैविंग अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर माइंड, योर एंजल्स आर रियली गोइंग टू लाइक इट। वो बहुत पसंद करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये मेरे एंजलिक एक्सपीरियंसेस हैं। आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील गुड टू बी पार्ट ऑफ देयर, आई फील देयर एनर्जी। आपके एंजलिक एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, क्या होते हैं, आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं, आपके कौन से प्रश्न हैं? अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आई विल बी रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। एन्जॉय योर लाइफ विद एंजल एनर्जी। ऑलवेज फाइंड देयर प्रेजेंस अराउंड यू एंड ऑलवेज बी हैप्पी इन ग्रैटिट्यूड। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। स्टे ब्लेस्ड विद एंजलिक एनर्जी। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।